जय जगन्नाथ। आइए शूर्पणखा की कहानी की शुरुआत और अंत दोनों जान लेते हैं। शूर्पणखा महान ऋषि विश्रवा व कैकसी की पुत्री थी। उसके 3 भाई थे जिनके नाम रावण, कुंभकर्ण, विभीषण हैं। शूर्पणखा के नाखून अत्यधिक बड़े व नुकीले हुआ करते थे, इसलिए उसका नाम शूर्पणखा पड़ा। शूर्पणखा अपने पिछले जन्म में नयनतारा नाम की अप्सरा थीं। इंद्र ने उन्हें वज्रा नाम के ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नयनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया था। नयनतारा के विनय करने पर ऋषि ने उन्हें प्रभु दर्शन का आशीर्वाद दिया था। शूर्पणखा का विवाह दैत्य राजा कालनेय के पुत्र विद्युतजिह्व के साथ करवा दिया गया। विद्युतजिह्व भी रावण के समान परम प्रतापी था व दैत्यों की जाति का राजकुमार था। उसके अंदर भी रावण के समान संपूर्ण पृथ्वी पर शासन करने व राजा बनने की चाह थी। शूर्पणखा को अपने पति से जम्बुमाली नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। रावण लंका का राजा था, वह अत्यंत बलवान था। उसने अपने पराक्रम के बल पर अनेक राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। वह संपूर्ण पृथ्वी, देवलोक व पाताल लोक को अपने अधीन करना चाहता था। इसलिए उसने अपने जीवन काल में बहुत युद्ध किए व एक दिन उसका सामना दैत्य राजा कालनेय से भी हुआ। उनकी सेना में उनका पुत्र विद्युतजिह्व भी था। रावण ने ये जानते हुए भी कि वह उसकी बहन का पति है, उसका वध कर दिया। जब शूर्पणखा को विद्युतजिह्व की मृत्यु का समाचार पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित हो गई। उसके अंदर रावण से प्रतिशोध लेने की अग्नि धधक रही थी। इसी प्रतिशोध की अग्नि में उसने रावण को श्राप दिया था कि उसकी मृत्यु का कारण वह बनेगी। एक दिन शूर्पणखा दंडकारण्य वन में विचरण कर रही थी तो उसकी नज़र भगवान श्रीराम की कुटिया पर गई। उसने श्रीराम को देखा तो उनके सुंदर शरीर को देखकर वह उन पर सम्मोहित हो उठी। वह उनकी कुटिया में गई व भगवान राम के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। भगवान श्रीराम ने स्वयं के विवाहित होने की बात कहकर उसके प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। श्रीराम के प्रस्ताव ठुकराने के पश्चात उसने उनके छोटे भाई लक्ष्मण के सामने वही प्रस्ताव रखा। लक्ष्मण ने उसकी इस मूर्खता को देखकर उसके प्रस्ताव को कठोर शब्दों के साथ ठुकरा दिया। दोनों भाइयों के द्वारा उससे विवाह के लिए मना किए जाने व लक्ष्मण के द्वारा कटु वचनों को सुनकर शूर्पणखा को अत्यंत क्रोध आ गया। तभी वह अपने राक्षस प्रजाति के व्यवहार के अनुसार माता सीता को खाने के लिए उनकी ओर झपटी। माता सीता को बचाने के उद्देश्य से लक्ष्मण ने अपनी तलवार निकाली व शूर्पणखा की नाक व बायां कान काट दिया। ये देखकर वह रोती हुई वहां से चली गई व अपने भाई खरवदूषण को इसके बारे में बताया। खरवदूषण जब शूर्पणखा का बदला लेने के लिए गए तो राम व लक्ष्मण ने उन दोनों का वध कर दिया। खरवदूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा समुद्र पार करके लंका में रावण के राजमहल में पहुंची व सारा वृतांत गलत तरीके से सुनाया। इसके साथ ही वह रावण के स्त्री के प्रति प्रेम को भी भलीभांति जानती थी। इसलिए उसने रावण के सामने माता सीता की सुंदरता का बखान किया व रावण के लिए उसे एक उत्तम स्त्री बताया। रावण सीता के बारे में ऐसा विवरण सुनकर विचलित हो उठा। अपने अहंकार के मद में रावण ने माता सीता का अपहरण किया, जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बना। कुछ लोगों के अनुसार शूर्पणखा ने जानबूझकर राम व लक्ष्मण को क्रोध दिलाया था। चूंकि रावण ने स्वयं को मिले वरदान में अपनी मृत्यु के कारण में मानव व वानर को नहीं मांगा था तो उसकी मृत्यु उन दोनों के द्वारा हो सकती थी। जब उसे भगवान राम व लक्ष्मण की शक्ति के बारे में पता चला तो अपने भाई से अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने ये सब षड्यंत्र रचा। इससे अंत में जाकर रावण की मृत्यु हुई। अपने भाई रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा ने भगवान विष्णु की गहन तपस्या की व उन्हें अगले जन्म में अपने पति के रूप में मांगा। भगवान विष्णु ने उसे यह वरदान दिया। अगले जन्म में जब भगवान विष्णु कृष्ण रूपी अवतार में इस धरती पर आए तब उनकी 16,000 पत्नियों में एक शूर्पणखा भी थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजा दशरथ के जन्म के बारे में, जो कि बहुत रोचक कहानी है। अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।